चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। आप जानते हैं स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम स्वच्छता की बात तो करते हैं, देश में क्या कुछ हो रहा है इससे भी आपको अवगत कराते हैं। तो आज के अंक में भी ऐसा ही कुछ होगा, आपको लेकर चलेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से और देखते हैं चेन्नई के एक गाँव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है। यहाँ ये आपको बता दें कि शौचालयों की जब बात आती है तो डिज़ाइन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी ज़रूरतें हैं, उसके मुताबिक ही डिज़ाइन जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। इस गांव की अगर बात करें तो इको सैन टॉयलेट्स की बात की जाए तो सामूहिक रूप से किस तरह वो उपयोग में लाए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के नजरिए से देश के हर हिस्से में प्रगति हो रही है। कहीं कार्यक्रमों के सहारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो कहीं नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। स्वच्छता की दिशा में हो रही प्रगति का पता लगाने हमारी टीम पहुंची चेन्नई के नजदीक कडलूर जिले के कुमुदीमुलाई ग्राम पंचायत में। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ 543 परिवार निवास करते हैं। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1653 है। इस ग्राम पंचायत में रहने वाले अधिकतर लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि कार्य है। कुछ ग्रामीण रोजगार की तलाश में आसपास के शहरों में भी जाते हैं। इस ग्राम पंचायत में पठन पाठन की भी उचित व्यवस्था है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक और उच्च विद्यालय इस पंचायत में शिक्षा की आवश्यकता को बहुत हद तक पूरा करते हैं। यहाँ 3 तरह के शौचालय बनवाए जा रहे हैं। ग्रामीण अपनी पसंद और आवश्यकता अनुसार अपने घरों में शौचालय, स्नान घर के साथ शौचालय या फिर इकोलैटिकल सैनिटेशन टॉयलेट्स में किसी एक का चयन करते हैं। इकोलैटिकल सैनिटेशन टॉयलेट्स को इको सैन टॉयलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इको सैन शौचालयों में जल की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि प्रदूषण और गंदगी फैलने की संभावना भी बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। इको सैन टॉयलेट्स में 2 पिट होते हैं। एक पिट का इस्तेमाल लगभग 6 महीने तक किया जा सकता है। पहले पिट के भर जाने के बाद दूसरे पिट का प्रयोग किया जाता है। भरे हुए पिट को फ्लश करने की बजाय उसमें राख डाल दी जाती है। दोनों पिट भर जाने के बाद पहले पिट को खाली किया जाता है। पहले पिट में भरा मल मूत्र अब उर्वरक में परिवर्तित हो गया होता है। अलग अलग जगहों पर स्थित इको सैन टॉयलेट से निकाले गए खाद को एक जगह एकत्रित किया जाता है। इसके बाद अलग अलग शौचालयों से मूत्र को भी यहाँ इकट्ठा किया जाता है और फिर इसमें मिलाया जाता है। एक पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस मिश्रण को प्राकृतिक यूरिया में बदला जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि कार्य में होता है। 100% அளவுக்கு यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग सभी घरों में शौचालय बन गए हैं। हम लगातार शौचालय की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं।
यहाँ शिक्षा के महत्व के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता रहा है। हमारी कोशिश इस पूरे ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने की है। कुमुदी मुलाई ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयासरत लोग ग्रामीणों को इको सैन टॉयलेट बनवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कुमुदी मुलाई ग्राम पंचायत इको सैन शौचालयों के लिए देश के दूसरे हिस्सों में आदर्श बन जाएगा। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा हमने चेन्नई के कोडालूर जिले के गांव में किस तरह से शौचालयों को उपयोग में लाया जा रहा है। ये वाकई बहुत अच्छा है कि गांववासी भी इस बात से अब सजग हो रहे हैं कि शौचालयों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। अब जब हम बात करते हैं प्रगति की, तो प्रगति में गति जो है वो निहित है, और गति के लिए समझना ज़रूरी है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। इसी के लिए पिछले दिनों मिनिस्ट्रियल रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें कि ये जानने का प्रयास किया गया, रिव्यू करने की कोशिश की गई कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में शौचालय की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, तो किस तरह से कोशिशें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आइए हम भी देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्य के मंत्रियों और सचिवों के साथ ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य सभी राज्यों को गंदगी मुक्त बनाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बीरेंद्र सिंह ने स्वच्छता की अहमियत के बारे में जोर दिया। Toilets to such houses, the system of sewer system is still, the technology has failed on this front, because any sewer underground would be choked the next day when sewer becomes operational. So there is a need to have a technology, and if somebody gets in touch with you, you must tell him that, is there any technology? If this problem is sorted out, I can assure that half of the problem of sanitation in the country is over. That is the biggest problem in village life. अरुणाचल प्रदेश के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं पेयजल मंत्री ने राज्य स्तर पर स्वच्छता निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यभार संभाल रहे महाचंद्र सिंह ने पेयजल में क्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पर चिंता व्यक्त की। अभी तो मैं इधर मैपिंग करवाया हूँ, कहीं कहीं तो क्लोराइड मिल रहा है, नाइट्रेट मिल रहा है, आर्सेनिक तो मेजर पार्ट में हमारा है। तो 33 जिले हमारा बुरी तरह प्रभावित है। राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य योग्यता बनाकर अनूठी पहल की है। स्वच्छ भारत की जो हमारी कल्पना है वो यही है कि कम से कम हर घर में शौचालय हो, या घर में ना हो तो कम से कम कम्युनिटी शौचालय बने, ताकि लोग शौचालय में शौच जाना करें। और इसके अलावा एक मानसिकता जो है लोगों की, वो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और हमें सफाई पसंद होना ज़रूरी है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजस्थान, मुझे लगता है कि पूरे देश भर के अंदर ये जो एक ऐतिहासिक कदम जो इन्होंने उठाया राजस्थान ने, जहाँ पर हमने जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर कम से कम शौचालय होना मस्ट है, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत समिति या
जिला परिषद का सदस्य का चुनाव लड़े, ऐसे सभी लोगों के घर में ये होना अनिवार्य रखा है। इस कार्यक्रम में गोवा का प्रतिनिधित्व कर रहे RM धवलीकर ने स्वच्छता अभियान को आधुनिक समय की मांग बताया। As on today, we have covered almost 72% of the Swachh Bharat, that is toilets, and also we are on the verge that we will be completing by before 2019. I am also proud to say that we have also covered Anganwadis and other places where, especially public places where tourist visits, like community toilets and all. ढेर सारे अलग अलग विचारों से ही नई सोच के सहारे अनोखे राह पर चलकर सफलता हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि इस बैठक के परिणाम से भी भारत को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। तो देखा हमने किसी भी स्तर पे, अगर आप बात करें पंचायत स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, अगर बात की जाए मंत्रालयों की, तो हर जगह इस बात का पूरा संज्ञान लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और किस तरह उनको और गति देने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हुई मिनिस्ट्रियल रिव्यू मीटिंग की। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए, जो अलग अलग विधाएं हैं उनके माध्यम से आम जनमानस को किस तरह से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि खुले में शौच में जाना कितनी बुरी आदत है जिसे हमें बदलना होगा, यानी शौचालयों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आइए हम भी देखते हैं पपेट शो के ज़रिए कैसे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में सिर्फ एक ही कमी है, किसी भी घर में शौचालय नहीं है। शौच करने के लिए बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को घर से काफी दूर चल के जाना पड़ता है। इससे गांव वालों को काफी समस्या होती है। तो आइए समझते हैं इस गांव की समस्याओं को। राधा गुमसुम होकर बैठी है। क्या हुआ बेटी, इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारी हंसी कहाँ गुम है? माँ, मुझे उस जंगल में अकेले जाने से बहुत डर लगता है। मैं कल से वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं समझती हूँ बेटी, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है ना? अब तक ये मेरी मजबूरी थी, पर अब और नहीं माँ। कल से मैं अकेले वहाँ नहीं जाऊंगी। गांव में सरपंच के साथ सभा चल रही है। सरपंच जी, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी राधा अब 17 साल की हो गई है। ऐसी उम्र में खुले में शौच करना खतरे से खाली नहीं है। उसे इस तरह अकेले सुनसान जगह जाने में बहुत डर लगता है। कुछ कीजिए सरपंच जी, कुछ कीजिए। हाँ बहन जी, ये बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है आपने। हर घर में शौचालय न होने के कारण बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। सरपंच जी, अब आप ही देखिए, पिछले ही महीने मेरा बेटा बाहर शौच करने की वजह से डायरिया के कारण 5 दिन तक बीमार पड़ा रहा। और सिर्फ डायरिया ही नहीं, और भी कई बीमारियां जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, पोलियो इसी कारण से फैलती हैं। इसलिए इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना बहुत जरूरी है। यही नहीं सरपंच जी, कल तो किसी ने मेरे घर के रास्ते में ही शौच कर दिया। पूरे रास्ते में बदबू फैल गई और मक्खियां भी भिनभिनाने लगी। इसकी वजह से मेरी बेटी के ससुराल से आए लोगों के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं आपकी समस्या पर गौर करूंगा और कल की सभा में इस बात पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी घर जाकर टीवी चलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुले में शौच करने के कारण होने वाली बीमारियों से हर 2.5 मिनट एक बच्चा अपने जीवन से हाथ धो बैठता है? कब तक आप ऐसे अस्वच्छ वातावरण में अपने बच्चों को बीमारियों से लड़ते रहने देंगे? साफ सुथरा शौचालय आपको देगा सेहतमंद और इज्जतदार जीवन और बनाएगा आपको और आपके वातावरण को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध। आज ही खुले में शौच करने के खिलाफ आवाज उठाओ, हर घर में शौचालय बनवाओ और एक सुंदर कल की ओर कदम बढ़ाओ। स्वच्छ निर्मल जीवन बिताना है, हर भारतवासी के घर शौचालय बनवाना है।
जब बनेगा शौचालय होगी ना परेशानी, बच्चे बूढ़े सबको मिलेगी बीमारी से आज़ादी। बहू बेटियां क्यों डरे, शौच करने क्यों जाना पड़े, 700 कदम सर उठा के जीने का अलग ही मजा है यारो। खुले में अब शौच करने की मजबूरी को सुधारो, स्वच्छ निर्मल जीवन बिताना है, हर भारतवासी के घर शौचालय बनवाना है। अगले दिन सरपंच जी सभा बुलाते हैं। भाइयों बहनों सुनो, आज मैं आप सबको एक बहुत जरूरी और बेशकीमती सूचना देना चाहता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में यानी इन 70 वर्षों में पहली बार शौचालय का मूल्य समझ आया है। शौचालय ना हो तो हमारा पूरा गांव दुर्गंध से भरा रहेगा। अगर शौचालय ना होता तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती। अगर शौचालय ना होता तो हम धन भी नहीं कमा पाते, क्योंकि बीमारियों के कारण हम दफ्तर ही ना जा पाते। मैं चाहता हूँ आज ही आप सब अपने घर में शौचालय बनवाना शुरू करें और सरकार भी हमारी इसमें मदद करेगी। शौचालय से हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हमारे गांव का विकास होगा। आओ साथ चले, एक स्वच्छ भारत की ओर बढ़े। तो देखा हमने कि शौचालय की जब बात करते हैं कि उनका होना क्यों ज़रूरी है, तो समझ में आता है विशेषकर महिलाओं के लिए खुले में शौच के लिए जाना कितना दूभर हो जाता है। उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो, और जिस तरह से समय नष्ट होता है इसमें, वो भी एक कारण है। और बढ़ते हैं आगे, अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के खूंटी ज़िले के तोरपा गांव, और वहां पर बताते हैं कि खुले में शौच की जो समस्या है उससे जब निजात मिली शौचालयों के बनने से, तो विशेषकर महिलाओं को कितना लाभ हुआ। खुले में शौच करना वास्तव में हर किसी के लिए बेहद ही शर्मनाक और असुविधाजनक स्थिति होती है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे मजबूरी और लाचारी में करते हैं, तो कुछ लोग इसे जरूरी नहीं समझकर अपने जीवन में बड़ी ही खुशी से अपना लेते हैं। लेकिन सामूहिक प्रयास और सरकारी सहयोग की बदौलत झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड का पश्चिमी तोरपा पंचायत एक आदर्श उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ 5047 शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें से हजारों शौचालय अब लोगों के इस्तेमाल में आ रहे हैं। भौगोलिक संरचना, नक्सल प्रभावित इलाका और आदिवासी बहुल होने के बावजूद पश्चिमी तोरपा की सफलता की दास्तां बेहद ही दिलचस्प है। एक एक लोग और एक एक परिवार को इसमें शामिल किया गया। लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि शौचालय क्यों जरूरी है, खुले में शौच करना कितना नुकसानदेह और खतरनाक है। इसे हमने प्रतिष्ठा से जोड़कर प्रचारित किया। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से भी जोड़ा, क्योंकि हमने देखा है कि वारदात की कई घटनाएं खुले में शौच जाने के दौरान महिलाओं के साथ घटित होती है। संक्रमण भी खुले में शौच करने से होते हैं। मसलन लोगों को शौचालय निर्माण की खातिर मानसिक रूप से तैयार करना, राशि का बंदोबस्त करना, ये सुनिश्चित कराना कि राशि सही हाथों में जा रही है कि नहीं, साथ ही लाभुकों में जागरूकता फैलाना। ऐसे में ग्राम पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक की भूमिका बढ़ गई थी। पश्चिमी तोरपा के लोगों ने भी खूब मेहनत की। जल सहिया और इस काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का ही नतीजा है। कर्मी बताते हैं कि एक शौचालय बनवाने में 9 से 10 हजार के बीच खर्च आए। लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। आज यहाँ की महिलाएं और लड़कियां इस बात से खुश हैं कि उन्हें शर्मिंदगी और असुविधा नहीं उठानी पड़ती। बच्चे और बूढ़े भी प्रसन्न हैं। पुरुषों को लगता है कि उनकी घर की महिलाओं को अब रात के अंधेरे का इंतजार नहीं रहता, और तो और कई तरह की बीमारियों से भी उन्हें राहत मिल गई है। पहले हम लोग के यहाँ जब शौचालय नहीं था तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, कहीं झोड़ के पास जाना पड़ता था, तो कहीं दूसरा जगह जाके। फिर अभी हम लोग के पास शौचालय है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सब कोई उसी में प्रयोग कर रहे हैं, और मतलब जो पहले परेशानी थी
वो अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, मेरा घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। पहले शौचालय नहीं था तो हम लोग को सुबह सुबह जंगल झाड़ी ऐसे ही झाड़ी में हम लोग को शौच के लिए जाना पड़ता था, जिसमें हम लोग को बहुत तकलीफ होता था। हम लोग को इस पंचायत के लिए नसीब हुआ कि कच्चा शौचालय से हम लोग को पक्का शौचालय निर्गत किए। उसके लिए हम लोग अभी भी आभारी हैं और पहले की अपेक्षा हम लोग को अभी बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत गर्व महसूस करने लगे हैं, क्योंकि हमारे बेटी बहन माँ बाप उन लोग को खुले में शौच करने में अब हम लोग का मैंने लाज बचा रखा है। ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का, और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हम आपको चेन्नई लेकर गए, वहाँ हमने दिखाया एक गांव में किस तरह से काम हो रहा है। इसके अलावा झारखंड में भी हमने देखा कि शौचालय की जो बनने की जो सुविधा है वो कितनी लाभदायक हो रही है आम जनमानस के लिए। अब हम चलते हैं आपको लेकर पूर्वोत्तर और वहाँ पर बताते हैं कि बाल स्वच्छता की जब बात आती है तो बच्चों को इसके लिए किस तरह तैयार किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि स्वच्छता उनकी अपनी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। स्वच्छता जागरूकता को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा बहुत हद तक बच्चों ने अपने ऊपर ले लिया है। साफ सफाई के प्रति छात्रों का उत्साह देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के केंद्रीय विद्यालय में। छात्र पढ़ाई लिखाई के साथ अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के प्रति भी सचेत नजर आए। छात्रों की कोशिश अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने की दिखी। कंपाउंड और मतलब नियर बाय एरिया को साफ करता है तो लोग भी देख के अपना जगहों को साफ करता है और अपना घर ये सब साफ रखने से बहुत अच्छा होता है, हमारा बीमारी ये सब भी नहीं होता है। गंदगी के दुष्प्रभावों से भली भांति परिचित इन बच्चों को स्वच्छता की अहमियत के बारे में समय समय पर शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलता रहता है। सिटीजन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अरुणाचली है और जो नॉन अरुणाचली है उन लोग साथ देना चाहिए और इसको हमेशा सफा या साफ सुथरा रखना चाहिए। विद्यालय परिसर को साफ रखने के लक्ष्य से ओत-प्रोत इन बच्चों का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को साफ सफाई की अहमियत से रूबरू करवाने की है। बच्चे स्वच्छता दूत की भूमिका भी निभा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय ईटानगर के बाद हमारी टीम पहुंची जवाहर नवोदय विद्यालय इम्फाल में। स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी यहां भी संतोषजनक नजर आई। छात्र साफ सफाई को लेकर गंभीर लगे। इन्होंने स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया है। Making our arts clean, free from diseases like pneumonia or malaria. We can feel free from disease, darts, and we can feel free in our environment. आसपास बेतरतीब ढंग से बिखरे कूड़े के ढेर से होने वाली बीमारियों से स्वयं को और पास पड़ोस के लोगों को बचाने के लिए इनका प्रयास गंदगी मुक्त वातावरण बनाना है। इस दिशा में ये लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। कहते हैं किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग और उत्साह से किया जाए तो उसके बेहतर परिणाम अवश्य हासिल किए जा सकते हैं। इन छात्रों के लगन को देखकर ये कहा जा सकता है
के स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में इनकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको दक्षिण भारत लेकर गए। वहाँ के गांव के बारे में आपने जाना, किस तरह से शौचालयों के डिज़ाइन तैयार किए गए। इसके अलावा झारखंड में हमने देखा कि शौचालयों के इस्तेमाल से महिलाओं के लिए विशेषकर कितनी सुविधा हो गई। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ पर बाल स्वच्छता को लेकर किस तरह के काम हो रहे हैं, ये भी हमने आज जाना। और इसके अलावा मिनिस्ट्रियल रिव्यू मीटिंग की अगर बात करें तो ये भी आंकलन किया गया कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ हमें जाना है। लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है हमें कहाँ जाना है। जी हाँ, आज के अंक में आपसे लेनी है अनुमति, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में जो काम हो रहे हैं उन गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं तो स्वागत है। पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और साथ ही अगर स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंक आप देखना चाहते हैं दोबारा, या किसी को दिखाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल YouTube पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वादे के साथ कि अगले अंक में अलग अलग क्षेत्रों की और रिपोर्ट्स लेके हम आएंगे आपके पास। फिलहाल के लिए नमस्कार।